तो दोस्तों अब इस मर्डर केस में किया बहुत ही बुरी तरह से फंस गई है। उसका वकील उसके पास आकर बोलता है जेल में कि तुम कन्फेस कर लो कि तुमसे एक्सीडेंटली वो मर गया। मैं तुम्हारी सज़ा जितनी हो सके उतनी कम करवाने की कोशिश करूंगा, 10 साल की सज़ा करवा दूंगा। लेकिन किया बोली मैंने मारा ही नहीं, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं कन्फेस क्यों करूं। अब इसका वकील भी जिद्दी, ये भी जिद्दी। अगले दिन कोर्ट रूम में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। मैंने आपको बताया था उसके कोट पे एक फाइबर मिला था। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आया था वो बोला सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, डेड बॉडी के कोट पर जो फाइबर मिला है वो एड जैक्सन जो हैट लेकर आए थे केया की, उससे बिल्कुल मैच करता है। वो हैट केया की है। तो इस पर टॉम मिल्टन, किया का वकील, आकर पूछता है कि सर एक बात बताओ, ये फाइबर कितने टाइम तक रह सकता है कोट पर, उस टाइप के कोट पर। बोले 4 सालों तक। अच्छा 4 सालों तक रह सकता है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मर्डर वाली रात को ही ये चिपका हो। उससे पहले भी किया कई बार मिल चुकी थी, कई बार मिल चुकी थी ना चेज एंड्रयूज से। तो हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है। ठीक है। अब सामने वाले वकील ने पूछा कि मर्डर वाली रात किया कहाँ पर थी। तो टॉम मिल्टन, किया का वकील, बोलता है उसने साबित कर दिया कि मर्डर वाली रात किया गायब नहीं हुई थी बल्कि अपनी बुक के एडिटर से मिलने गई थी। वो टाउन से बाहर गई थी अपने बुक के एडिटर से मिलने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसी रात चेज एंड्रयूज की डेथ हो जाएगी और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। माय लॉर्ड, चेज एंड्रयूज बड़ा वायलेंट टाइप का आदमी था। उसने केया के फेस पर पंच मारा था जिससे इसके चेहरे पर निशान बन गया था। ये बात किया ने डर के मारे किसी को भी नहीं बताई। इस टाइम पर चेज एंड्रयूज इसका रेप करना चाहता था, उस वक्त इसने पंच मारा था तो फेस पर निशान बन गया था। ये बात इसने डर के मारे किसी को नहीं बताई। ये बेचारी उसका मर्डर क्या करेगी। फिर इस पर सामने वाला वकील बोला अच्छा ठीक है, मान लिया कि चेज का मर्डर नहीं हुआ है, चेज एक्सीडेंटली वहां से गिरकर मर गया, ठीक है। लेकिन वहां पे पहुंचा कैसे? पहुंचने से पहले उसके पैरों के निशान नहीं। आदमी उस फायर टावर पर उड़ के तो नहीं गया होगा ना, चल के ही गया होगा ना, तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, उस वक्त किया ने इसको मारा, खुद के भी पैरों के निशान मिटा दिए और चेज एंड्रयूज के भी। यहां उससे गलती हो गई। तो इस पर टॉम मिल्टन, जो कि किया का वकील था, उसने बोला सर ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हो, वहां पर अकेला चेज एंड्रयूज गया था और उसके पैरों के निशान किसी ने मिटाए, लेकिन किया ने नहीं मिटाए सर। आपको पता होगा कि वहां पर पानी चढ़ता उतरता रहता है। पानी जब ऊपर चढ़ा तो पानी ने वहां से उसके पाँव के निशान मिटाए। क्यों मिस्टर एड जैक्सन, आप ही कर रहे थे वहां की इन्वेस्टिगेशन? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ऐसा हो सकता है कि नहीं? एड जैक्सन बोला हाँ हो सकता है, मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ। मेरे पास सबूत भी है कि उस रात पानी चढ़ा था। और टॉम मिल्टन ने पूरे कोर्ट रूम को सबूत दिखाया और कहा कि मिस्टर एड जैक्सन माफ़ करना लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन अधूरी है सर। आपने ढंग से पता ही नहीं किया कि पैरों के निशान कहाँ से गायब हुए। और मिस्टर एड जैक्सन सर, मेरे पास एक लेटर भी है जो किसी ने यूएस की फॉरेस्ट सर्विस को लिखा था कि सर ये जो जगह है फायर टावर, इस जगह को बंद करवाने के लिए, इसके लिए कोई फैसला लिया जाए क्योंकि कोई भी वहां से गिर सकता है, बड़ी खतरनाक जगह है। तो मिस्टर एड जैक्सन याद करके बताइए ये लेटर किसने लिखा था? एड जैक्सन का मुंह उतर गया, उसने बोला मैंने लिखा था। जब आपको खुद को पता है वो इतनी खतरनाक जगह है तो ये नहीं हो सकता वो एक्सीडेंटली गिर के मर गया। चलो छोड़ो माय लॉर्ड, जिस रात चेज एंड्रयूज की डेथ हुई उस रात केया यहां पर नहीं थी। जब वो लौट कर आई तो जंपिन से उसे पता चला कि चेज एंड्रयूज की डेथ हो चुकी है। और जब इसे पता चला कि चेज एंड्रयूज की डेथ हो गई है और गले में से हार गायब है तो ये डर गई कि अब इसी पर शक आएगा सारा का सारा। अब सामने वाले वकील ने नेक्स्ट विटनेस को बुलवाया। नेक्स्ट विटनेस कौन था? बस का ड्राइवर। सामने वाले वकील ने उससे पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिन में किया बस पकड़कर आई, उसने रात में मर्डर किया और रात को 11:50 वाली बस पकड़कर वापस चली गई, या फिर रात को 2:30 वाली बस से चली गई हो? तो बोला सर बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है,
तो बुलवाओ रात के आखिरी बस के आखिरी ड्राइवर को। बुलवाया गया तो उससे पूछा गया तो बोला, हाँ सर, मैंने रात को एक बूढ़ी पतली नाटी औरत को देखा था जो शायद केआई थी, जो भेष बदल कर गई थी। तो केआ के वकील टॉम मिल्टन ने पूछा, अच्छा तो मिस्टर आप श्योर हैं कि वो केआई थी? वो बोलता, यस आई गेस। यहाँ पर गैस के काम नहीं चलते सर। आपको अगर पक्का लगता है तो हाँ बोलो, नहीं लगता है तो नहीं बोलो। ये ट्रायल चल रहा है, यहाँ आई गेस नहीं चलता। आप कोर्ट को श्योर होके बताओ कि आपने उस रात केआ को देखा था या नहीं। वो बोला, नहीं, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट विटनेस बॉक्स में बुलवाया गया चेज की मां को। चेज एंड्रयूज की मां केआ ने उस औरत को देखा आंखों के सामने और खुद पर बड़ी शर्म आई कि कभी इस औरत को वो अपनी मदर इन लॉ बनाना चाहती थी। चेज की मां ने कहा कि मेरे बेटे ने एक नेकलेस पहना था गले में, वो गायब है। जिस रात उसका मर्डर हुआ उसी रात से वो नेकलेस गायब है। अब कहानी सारी घूम फिर कर आ गई नेकलेस पर कि नेकलेस कहाँ गया। अब ट्रायल चलता गया। टॉम मिल्टन ने विटनेस बॉक्स में अपने विटनेसेस को बुलवाया, ये साबित करने के लिए कि 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यहाँ पर थी ही नहीं। होटल वाला, एम्प्लॉय, एडिटर जिसने बुक छापी थी उसको भी, और खुद एड जैक्सन को, उससे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की। और एंड में ये कहा कि सर जो बोट जो टाउन के लोगों ने देखी थी वो सिर्फ एक नहीं है जो केआ यूज करती है। इस टाउन में बहुत से लोगों के पास वैसी बोट है, ठीक है। अब ऐसे में सामने वाला वकील बोलता है, लेकिन उस धमकी का क्या जो केआ ने चेज को दी थी कि आई विल किल यू, उसका क्या? इस पर टॉम बोला, सर सारी जिंदगी केआ के साथ यहां के लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसके बारे में डरावनी स्टोरीज बनाई जो कि सच्ची नहीं थी। बचपन में इसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया, अकेली ये रही। स्कूल में इसने पढ़ाई की नहीं, स्कूल में भी इसका मजाक बनता था। सारी जिंदगी इसने अकेले सरवाइव किया और आज सिर्फ इसके गुस्से में बोले हुए एक सेंटेंस आई विल किल यू की वजह से इसको अगर मौत की सजा सुना दी जाती है तो सर दुर्भाग्य है। जिंदगी भर इस लड़की को लोगों ने गलत समझा और आज भी इसके खिलाफ आप लोगों के पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, सिर्फ असम्पशंस के आधार पर। सर जज साहब, आप इस लड़की का बेचारी का चेहरा देखो, अपने दिल से पूछो, क्या आपको इसको देखकर लगता है कि ये किसी का मर्डर कर सकती है? चेज एंड्रयूज उस रात एक्सीडेंटली मरा था गिरकर। इतना बोलकर उसने अपनी बात खत्म कर दी। अब ज्यूरी को तय करना था कि केआ की मौत पर क्या फैसला लिया जाए। पूरी दोपहर जजेस में बातें चलती रही, ज्यूरी में बातें चलती रही। टेट को वो टाइम बहुत ही लंबा लग रहा था और फाइनली जज साहब सिम्स आकर बोले कि टॉम, यहाँ आकर केआ को पकड़ लो ताकि हम जब फैसला सुनाएं तो वो अपने घुटनों के बल गिर ना पड़े। फिर ज्यूरी बोली कि हम मिस कैथरीन क्लर्क को इस मर्डर के चार्ज में, चेज एंड्रयूज के मर्डर के चार्ज में गिल्टी नहीं मानते हैं, उनको बरी किया जाता है। ये फैसला सुनते ही वहां के सारे लोग गुस्से में फट पड़े, चिल्लाने लगे ज्यूरी पर ये फैसला गलत है, इसी ने चेज एंड्रयूज का मर्डर किया है। बातें होने लगी पूरे कोर्ट रूम में। लोग तो कोर्ट रूम छोड़ कर चले गए, लेकिन ज्यूरी ने फैसला कर लिया था कि इसने मर्डर किया ही नहीं है, बल्कि चेज एंड्रयूज एक्सीडेंटली मरा है। ये फैसला सुनते ही वो जो लेडी थी बचपन में जो केआ को स्कूल लेकर जाती थी, स्कूल ले जाने के लिए फोर्स करती थी, वो रो पड़ी। वो भी कोर्ट रूम में बैठी थी, उसके गालों पर आंसू गिर गए और स्माइल आ गई उसके चेहरे पर। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो केआ के लिए खुश थे। इस फैसले के बाद केआ का भाई जॉर्डी उसको कोर्ट रूम से घर लेके आया, उसको घर ले जाया गया। अब केआ अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका भाई जॉर्डी था, टेट के फादर थे, जंपिन था, बाकी सब लोग थे साथ इसके। केआ को पता चल चुका था कि टेट इतना बुरा लड़का नहीं है। अगले कुछ महीने तक टेट ने केआ की हेल्थ पर फोकस किया और इस बीच टेट के खुद के फादर गुजर गए। लेकिन टेट के फादर भी ये बात जानते थे, ना उसका बेटा गलत है और ना ही ये लड़की जिसके साथ उसका बेटा है। वो अपने फादर की कब्र पर गया, वहां से लौटा तो आकर केआ से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
किया बोली, लेकिन तुम भी तो बाकी सब की तरह मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे ना। वो बोला, आप कभी नहीं जाऊंगा किया, प्रॉमिस। तो वो बोले, पक्का? बोला, हाँ पक्का। फिर इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, एक नई जिंदगी शुरू की। किया ने अपनी बुक्स पब्लिश करवाई, टेट अपनी बायो की रिसर्च में लगा रहा, अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। और गुजरते हुए टाइम के साथ उस टाउन के लोगों को भी मानना पड़ा कि किया इनोसेंट थी, उसने कुछ नहीं किया था, उसने चेज एंड्रयूज का मर्डर नहीं किया था। इसके बाद किया ने अपनी बुक्स लिख लिख कर बहुत सक्सेस अचीव कर ली। प्रेग्नेंट ये कभी हुई नहीं, लेकिन फिर भी ये टेट के साथ खुश थी। और 64 की एज में जाकर, 64 साल की एज में जाकर ये पीसफुली मर गई, इसकी डेथ हो गई। टेट ने इसे दफना दिया और आप यकीन नहीं मानोगे, पता है इसके फ्यूनरल में पूरा का पूरा टाउन आया था। इसने मरने तक इतनी इज्जत कमा ली। किया ने खुद ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि उसके मरने पर इतने लोग आएंगे। उसके कब्र के पत्थर पर टेट ने लिखवाया द मार्श गर्ल। उसे दफनाने के बाद ये घर लौटा, किया का सारा सामान चेक करने लगा कि ये जाती जाती कोई विल छोड़कर गई है अपनी या नहीं। उसके सामान में उसकी माँ के लेटर थे, लेटर्स की राख थी, क्योंकि इतने साल पहले लेटर्स लिखे थे इसकी माँ ने, तो राख ही मिलेगी। कुछ हल्के गहने थे, छोटा मोटा सामान था, और एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में कुछ पोएम्स थी, जो कि बड़ी खूबसूरत पोएम्स थी, जिन्हें पढ़कर टेट रोने लगा, अपनी छाती से लगा लिया उन पोएम्स को। इसने कार्डबोर्ड बॉक्स को और खंगाला तो इसको जो मिला उससे इसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें बड़ी हो गई। पता है उसे क्या मिला? वो शेल्स का नेकलेस, जिसे देखने के बाद इसका सर घूम गया और इसे सब समझ में आ गया कि किया ने ही चेज एंड्रयूज का मर्डर किया था। बहुत ही चालाकी से परफेक्टली प्लानिंग करके चेज एंड्रयूज का मर्डर किया था। टेट ने क्या किया, वो शेल्स की नेकलेस को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, ताकि किया का ये सीक्रेट कभी किसी को पता ना चले।